हाय स्टूडेंट। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम लोग न्यूमेरिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। एक फेमस सा एग्जांपल जिसको लेकर के जिससे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसका हमारा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो है इसका, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग, इसको हम अपने लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम सपोज दिस इज ए कंटेनर, अगर हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? T0F होता है। अब जैसे ही इस कंटेनर में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, वैसे ही ये पूरा तरीके से क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में सॉल्वेंट रखा और सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया, तो बन गया ये हमारा सॉल्यूशन। तो अब आप देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो है T0F, और जो सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो दोनों का डिफरेंस है T0F माइनस TF, हम यहां लिखेंगे, आएगा डेल्टा TF, ये आता है डेल्टा TF। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो एक तरफ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी तरफ जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घटता है। जैसे एज एग्जांपल, अगर प्योर वाटर है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही हम उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वैसे ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना ज्यादा कम होता जाएगा, -2, -3, -5, -10। आप देखो, फिर मैंने इसमें एक एप्लीकेशन भी बताया था कि जैसे अगर हम विंटर सीजन की बात कर ले, तो अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो जो भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसे रसिया ले लें, चाइना ले लें, जहां टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो आपको पता है कार में रेडिएटर होता है, 4 व्हीलर में रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस रेडिएटर में हम वाटर ऐड करते हैं, तो अगर वाटर रेडिएटर में प्रेजेंट है और वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो वहां तो टेम्परेचर -10 है, वो तो फ्रीज हो जाएगा पूरा वाटर ही। कार में जो रेडिएटर, कार के रेडिएटर में जो पानी है, आ रहा समझ में? तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? वो फ्रीज ना करें, कितना हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें ताकि वो -2 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना करे, ताकि वो -5 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना करे, ताकि वो -10 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना करे। तो इस कॉन्सेप्ट में हम इसी चीज को पढ़ते हैं कि किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोला सॉल्यूट की क्वांटिटी को कितना ऐड करें जिससे कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना करे, -10 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना करे। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट पर्टिकुलर इसी कॉन्सेप्ट को हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ते हैं। और बड़ा सिंपल सा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो एक तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी तरफ वही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्वेंट में फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या आप देखिए, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर। अब देखो साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, तो क्वेश्चन ऐसा मैंने सेलेक्ट किया जिससे आपकी थ्योरी वापस क्लियर हो जाए। वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर, कार रेडिएटर में वाटर यूज होता है इन विंटर सीजन।
अब देखो विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड टू वाटर, एथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में ऐड किया जाता। अब एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल में केवल साल्ट नहीं आता, ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो इजिली वेपराइज ना हो, तो उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल, ये एल्कोहल है, ये आपका एक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2-डाइऑल को एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। सो दैट वाटर में नॉट फ्रीज, ताकि वाटर फ्रीज ना हो सके। क्यों? क्योंकि भाई कार के रेडिएटर में अगर वाटर ही फ्रीज हो जाएगा तो इंजन काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकॉल हम ऐड करते हैं ताकि वाटर फ्रीज ना हो। एज्यूमिंग एथिलीन ग्लाइकॉल टू बी नॉन वोलाटाइल, कह रहा क्वेश्चन में कि आप मान के चलिए कि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो मैंने बात किया कि क्या हम ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। आ रहा समझ में? तो कह रहा कि कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, दैट मस्ट बी एडेड टू वाटर, दैट मस्ट बी एडेड टू 6 kg ऑफ वाटर। 6 kg ऑफ वाटर में कितना हम ऐड करें ताकि हम उसको फ्रीजिंग होने से रोक सकें। किस टेम्परेचर पर? -0.30 डिग्री सेल्सियस। कह रहा कि भाई वाटर तो 0 पे ही फ्रीज हो जाएगा। अगर उसमें 6 kg वाटर है तो उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल कितना हम ऐड करें जिससे कि वाटर जो है -0.30 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना हो। KF फॉर वाटर, ये है डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट है, ये KF, ठीक है ना, ये फ्रीजिंग कांस्टेंट ये दिया हुआ है। KF फॉर वाटर इज 1.86, ये हमेशा सॉल्वेंट का होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल को भी बता दिया, ठीक है ना, ये क्लियर है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 1 मिनट। ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल को मैं वापस यहां लिख दे रहा हूं, CH2OH, CH2OH, और इसका जो मोलर मास होगा 2 कार्बन 24 और 2 2 4 4 2 6 24 6 30, तो 2 ऑक्सीजन 32, 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया, मोलर मास आ गया। तो ये भी आ गया। अब फार्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 1000, ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए बच्चों, ये इसमें ग्राम में होना चाहिए। किसमें? ग्राम में। आ रहा समझ में? तो ये फार्मूला ये मैंने बताया भी है, डेल्टा TF इक्वल टू KF वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम यहां पे डेल्टा TF देखो, डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है, ये 0 भाई आप डिग्री सेल्सियस में है। ये प्योर वाटर का हम ऐसे निकाल लेंगे, 1 मिनट मैं यहां बता दे रहा हूं, हम ऐसे निकाल लेंगे। प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। आ रहा समझ में? और अगर 0 पॉइंट माइनस, अगर हम क्या कहते हैं, ये आ गया T0F आ गया। ये इसी तरीके से हम TF जो है वो निकाल लेंगे, लेकिन जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा आपका 0.30 केल्विन ही आएगा। देखो हम डिग्री सेल्सियस में है दोनों, और दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये केल्विन में ही आएगा। जैसे अब यहां पर है TF क्या आएगा, 272.70 केल्विन आ गया। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा TF। ये आ गया 0.30 केल्विन। तो ये आ गया हमारा 0.30 केल्विन आ गया। KF 1.86, ये केल्विन मोल पर केजी, पर मोलल है, पर मोलल लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1.86 हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना, हमने x मान लिया 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया 62 है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना होगा, अब बताओ 6 kg है तो 6000 हो गया। ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 से अगर यहां इसको करें तो 0.31 आ गया। अब आप देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आप देखो 62 इधर आएगा, 0.3062, 0.3062, ये 62 इधर आ गया, ठीक है ना। अपान कितना आ गया, 0.31, ठीक है ना, ये आ गया वैल्यू।
अब हम इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 6 kg है, तो मैंने 6000 ग्राम लिया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 6 से इसको कैंसिल आउट किया तो 0.31 ये वैल्यू आ गई। 0.3 केल्विन, 0.30 केल्विन ये डेल्टा टीएफ है, डिफरेंस है। एक्स की वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना था तो डिवाइड करेंगे, यहाँ ये ग्राम में यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राम में हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट।